जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं हूँ इस कार्यक्रम की सूत्रधार एंकर आंचल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में। और गोयल परिवार की तरफ से जो ये आयोजन किया गया है, आप सभी यहाँ पर आए हैं, अपना समय देके आप सभी यहाँ पधारे हैं इस प्रांगण में, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ गोयल परिवार की ओर से। और ऋषिकेश की पावन धरती पर आज हमें ये मौका मिला है, मेरी आग्रह है, निवेदन है, आप तीनों मंच पर आएं और बापूजी के बारे में कुछ कहें और हम सबको बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मंच पर आमंत्रित करते हैं आपको। तो हमारे बीच मौजूद हैं खुशबू जी, प्राची जी एंड स्मृति जी। तो मैम ये मैं माइक आपको देती हूँ और मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि देखिए आप लोग को मेरी आवाज आ रही है अगर, तो मैं प्रार्थना करूंगी, आपसे आग्रह करूंगी, प्लीज आप थोड़ा सा कृपया ध्यान दें और शांति बनाए रखें, मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। यहाँ पधारे हुए सभी अतिथि जनों का गोयल परिवार हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब यहाँ अपना कीमती समय निकाल के नानी बाई का मायरा के लिए पधारे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नरसी जी की ये कहानी प्रेम रस और भक्ति रस से भरी हुई है। इसमें परिवार के प्रति प्रेम, कर्तव्य व भगवान के प्रति भक्ति को बड़ी सुंदर तरह से दर्शाया गया है, इसलिए यह कहानी हमारे बापू को भी बहुत पसंद थी। हमारे स्वर्गीय बापू, जिसे दुनिया श्री चाननमन जी गोयल के नाम से जानती है, आज हमारे बीच नहीं है, पर उनके सिखाए हुए पल, आदर्श, उनकी दी हुई सीख, उनके जीवन जीने का तरीका आज भी हमारे साथ है। आप सभी लोग उनकी जीवनी से भली भांति परिचित हैं। सुबह जल्दी उठकर योग प्राणायाम के बाद अपने प्रभु की पूजा और कबूतरों को दाना डालने से उनकी सुबह की शुरुआत होती है। दूसरों की सेवा ही उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। नर सेवा ही नारायण सेवा है, ऐसा वो मानते थे। अधिकार को नहीं बल्कि वो कर्तव्य को अपना जीवन धर्म मानते थे और इसी धर्म पे चलते हुए अपने परिवार का भी पालन पोषण किया है। आजकल दो सगे भाई भी एक घर में एक साथ सुख से नहीं रह पाते। ऐसे युग में भी बापू ने अपने वात्सल्य की छाव से और धर्म निष्ठा से इस पूरे परिवार को एक धागे से संजोकर रखा है। बापू की उपलब्धियां उनके दिए गए संस्कारों में, उनके परिवार की एकता में, आपके मन में उनके प्रति सम्मान और प्रेम में और सभी जीवों के प्रति उनकी करुणा में झलकती है। आज के इस शुभ अवसर पर हम बापू के सम्मान में, उनकी याद में कुछ शब्द कहना चाहेंगे। बापू ने 1963 में जयपुर पहुंच गोयल मोटर कंपनी की स्थापना की, अपने सपने और हमारे उज्जवल भविष्य की नींव डाली और कड़ी मेहनत करके अपने सपनों का घर बना लिया। उजली सफ़ेद धोती, उस पर साफ चमकता हुआ कुर्ता, हाफ जैकेट, हाथ में घड़ी और पाँव में जूती डाले बापू जब भी ऐसे निकलते थे तो रुतबा और भी बढ़ जाता था। वैसे तो बापू अपनी सादगीपूर्ण दिनचर्या के चलते खाने पीने में कोई नखरा नहीं करते थे, लेकिन बापू को जलेबी बहुत पसंद थी और जब भी वे जलेबी देखते तो उन्हें अपने गांव की याद आ जाती थी। बापू को उनका बचपन अपने पड़पोतों पोतियों में नजर आता था और जब उन्हें खेलते हुए देखते तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। हमारे बापू की याद में कुछ पंक्तियाँ। वो जो मेरी खुशी के लिए अपनी खुशी भूल जाते थे, वो जो मेरी हंसी के लिए कुछ भी कर जाते थे, आने लगे जो कोई गम मेरी जिंदगी में, वो आने से पहले ही उससे लड़ जाते थे। आंसू न आए मेरी आंखों में, इसका वो पूरा ख्याल रखते थे। अपने दर्द को मेरे सामने वो अक्सर छुपाया करते थे। जो मुझे चाहिए वो वक्त से पहले ला देते थे। इस तरह वो अपने निस्वार्थ प्रेम जताया करते थे। मेरे नाम से जाने सब उन्हें, ये सपना था उनका, पूरा करना है ये सपना, यही है मकसद जिंदगी का। उनके गुस्से में भी प्यार छुपा होता था।
उनकी डांट में भी दुलार भरा होता था। वो बापू हमारा सम्मान, हमारा आदर्श हैं और आदर्श मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। आज हम हमारे बापू की याद को याद करते हुए और जो उन्होंने हम सब के लिए किया है उसका हम सम्मान करते हैं। थैंक यू। यह शब्द हम तीनों ने बोले होंगे, लेकिन ये भावनाएं हमारे पूरी परिवार की, पापा मम्मी, बड़े पापा, बड़े मम्मी, बुआ और सभी भैया भाभी, सभी बच्चों की हैं। तो थैंक यू हम सबकी तरफ से आपके आने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। देखिए, इन्होंने आकर बहुत सारी भावनाएं व्यक्त की और पुरानी यादों को ताजा किया। तो मैं चाहूंगी पूरे परिवार से एक बार तालियां हो जाएं बापू जी के लिए, जिनको अभी हमने याद किया, और उनका आशीर्वाद हम सबको मिले। यही जी महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी
सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा। प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षक करता। मैं मूरख खल कामी। मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया में। किस विधि मिलूं कृपा में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ करुणा हाथ बढ़ाओ। द्वार बड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी काष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ावो। श्रद्धा प्रेम बढ़ावो। संतन की ही सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन ये जीवन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो मन से ध्यावे बेड़ा पाप पड़ा जावे। बारे घर लक्ष्मी जी आवे।
शिवानंद स्वामी भजत भोलानंद स्वामी वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जगदीश हरे जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे। द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा सानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाठलब्जे पुण्णा गजादिकरवे रसाल पुष्पै बिल्वप्रभाव तुलसी दलमञ्जलिभिः स्तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दन्तं गृहाणां परमेश्वरः अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलि श्रीबालमुकुन्द देवता चरणारविन्दे अर्पणमस्तु। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदी नर नाग विबुध बंदिनी जय जहन वालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदी नर नाग विबुध बंदिनी जय जहन वालिका। पद सरोज राशीष शीश पर विभान विष्णु पद सरोज। और आप सभी के सामने एक छोटा सा वीडियो हम यहाँ स्क्रीन पे प्ले करने वाले हैं, जिनके उपलक्ष्य में ये समारोह आयोजित किया गया है। स्वर्गीय सेठ श्री चाननमल जी गोयल जी के 100वीं जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में ये आयोजन रखा गया है। तो उनकी कुछ यादें और कुछ वीडियो हम यहाँ स्क्रीन पे दिखाने वाले हैं। आप सभी परिवार वालों से मेरा आग्रह है, निवेदन है, आप सभी अपनी निगाहें स्क्रीन की ओर कर लें। कुछ यादें, कुछ पुरानी यादें आप सभी के बीच में मेरा आपसे निवेदन है, आप सभी अपनी निगाहें स्क्रीन पे कर लें। धन्यवाद। राधे राधे। यहाँ पधारे हुए सभी अतिथि जनों का गोयल परिवार हार्दिक स्वागत करता है। आप यहाँ अपना कीमती समय निकाल के नानी बाई का मारा सुनने के लिए पधारे, इसके लिए बहुत बहुत आभार। नरसिंह जी की ये कहानी प्रेम रस और भक्ति रस से भरी हुई है। इसमें परिवार के प्रति प्रेम, कर्तव्य, भगवान के प्रति भक्ति को बड़ी सुंदर तरह दर्शाया है, इसलिए ये कहानी बापू को बहुत पसंद थी। हमारे स्वर्गीय बापू, जिसे दुनिया श्री चाननमल जी गोयल के नाम से जानती है, आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके साथ बिताए हुए पल, उनके दिए हुए आदर्श, उनकी दी हुई सीख, उनके जीवन जीने का तरीका आज भी हमारे साथ है। आप सभी लोग उनकी जीवनी से भली भांति परिचित हैं। सुबह जल्दी उठकर योग प्राणायाम के बाद अपने प्रभु की पूजा और कबूतरों को दाना डालने से उनकी सुबह की शुरुआत होती थी। दूसरों की सेवा को ही उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। नर सेवा ही नारायण सेवा है, ऐसा वो मानते थे। अधिकार को नहीं बल्कि ये कर्तव्य को अपना जीवन धर्म मानते थे और इसी धर्म पर चलते हुए अपने परिवार का भी पालन पोषण किया। आजकल दो सगे भाई भी एक घर में एक साथ सुख से नहीं रह पाते। ऐसी युग में भी बापू ने अपने वात्सल की छाँव से और धर्म निष्ठा से
इस पूरे परिवार को एक धागे में संजो कर रखा। बापू की उपलब्धियां, उनके दिए हुए संस्कारों में, उनके परिवार की एकता में, आपके मन में उनके प्रति सम्मान और प्रेम में और सभी जीवों के प्रति उनकी करुणा में झलकती है। आज के इस शुभ अवसर पर हम बापू के सम्मान में, उनकी याद में कुछ शब्द कहना चाहेंगे। बापू ने 1963 में जयपुर पहुंच गोयल मोटर कंपनी की स्थापना की, अपने सपने और हमारे उज्जवल भविष्य की नींव डाली और कड़ी मेहनत करके अपना सपनों का घर बना लिया। उजली सफ़ेद धोती, उस पर साफ चमकता हुआ कुर्ता, हाफ जैकेट, हाथ में घड़ी और पाँव में जूती डाले बापू जब भी ऐसे निकलते थे तो रुतबा और भी बढ़ जाता था। वैसे तो बापू अपनी सादगी पूर्ण दिनचर्या के चलते खाने पीने में कोई नखरा नहीं करते थे, लेकिन बापू को जलेबी बहुत पसंद थी। जलेबी देखते ही उन्हें अपने गांव की याद आ जाती थी। बापू को उनका बचपन अपने पड़पोती पोतियों में नज़र आता था और उन्हें खेलते हुए देखते तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। बापू की याद में कुछ पंक्तियाँ। वो जो मेरी खुशी के लिए अपनी खुशी भूल जाते थे, वो जो मेरी एक हंसी के लिए कुछ भी कर जाते थे, आने लगे जो कोई गम मेरी ज़िंदगी में, वो आने से पहले ही उनसे लड़ जाते थे। आंसू न आए मेरी आंखों से, इसका वो पूरा ख्याल रखते थे। अपने दर्द को मेरे सामने वो अक्सर छुपाया करते थे। वो मुझे चाहिए वो वक्त से पहले ला देते थे। इस तरह वो अपना निस्वार्थ प्रेम जताया करते थे। मेरे नाम से जाने सब उन्हें ये सपना था उनका, पूरा करना है सपना, यही है मकसद ज़िंदगी का। उनके गुस्से में भी प्यार छुपा होता था, उनकी डांट में भी दुलार भरा होता था। वो बापू हमारा सम्मान, हमारा आदर्श हैं और आदर्श मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। आज हम हमारे बापू को याद करते हैं और जो उन्होंने हम सब के लिए किया उसका सम्मान करते हैं। राधे। जय जय श्री राधे। आपकी तालियां हो जाएं, ज़रा ज़ोर से होनी चाहिए। और आप सभी ने याद किया बापू को और इस कार्यक्रम का आयोजन किया है गोयल परिवार ने, उनकी याद में, उनकी स्मृति में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बिना किसी देर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो आयोजन रखा गया है नानी बायरो मायरो, वो हम शुरुआत करने वाले हैं आप सभी के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। सावरिया सेठ की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, खाटू नरेश की जय, रानी सती दादी की जय, बालाजी महाराज की जय, बाबा भूतनाथ की जय, भक्त नरसिंह मेहता की जय, वरे नाम अर्थ संघाना, रसाना छंद सामपि, मंगलानाम च कर्तारो, वंदे वाणी विनायको, नमो ब्रह्मांड देवाय, गो ब्राह्मण हिताय च, जगद्धिताय कृष्णाय, गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि सम, नवनील अंबर धारिणी, शशि बदन कंज विलोचनी, शिर चंद्रिका
मृदुहासिनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धन हित चातकी घनश्याम धन हित मोरनी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए गणेश जी महाराज की। सावरिया सेठ की भक्तवत्सल भगवान की श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे श्री राधे गोविंद मन गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंद लाला हरि का गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंद लाला हरि का। आई मीठी मीठी तालियों के साथ श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंद लाला हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंद लाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है।
सिर्फ नाम ही प्यारा नहीं है, रूप भी उतना ही प्यारा है। अगर नाम से दीवाने हो सकते तो देखने के बाद तो उतना ही हो जाए। भक्त कहते हैं, मोर मुकुट सर गल बनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सर गल बनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलन में सबको नाच नचाए, वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे मन भजले हरि का प्यारा नाम है। कौन सा नाम? कौन सा नाम ले? तो उसमें भी छूट है। भगवान के इतने नाम हैं, जो नाम अच्छा लगे वो ले लो। सब भक्त ने अपने अपने नाम खुद चुने। किसी को कोई नाम प्यारा लगा, किसी को कोई रूप प्यारा लगा। तो अलग अलग भक्तों के बारे में बताया गया है। गिरधर नागर कहती मीरा, सुर को श्यामल भाया, सुर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा, सुर को श्यामल भाया, सुर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, तुकाराम और देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। यहाँ कितनों को भगवान का नाम प्यारा लगता है? एक बार उठाइए पूरे पूरे हाथ। तो थोड़ी मेहनत आप भी करिए भाई। तालियां एक साथ।
रूप अलग तो मनाने के तरीके भी अलग। अपना अपना तरीका खुद ढूंढो, कोई जबरदस्ती नहीं है कि ऐसे ही मनाना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। सब अपने अपना तरीका अपना ढूंढा। जैसे कि नरसी ने खड़ताल बजाकर सांवरिया को रिझाया, सांवरिया को रिझाया। नरसी ने खड़ताल बजाकर सांवरिया को रिझाया, सांवरिया को रिझाया। शबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया, शबरी ने हाथों से प्रभु को पैर खिलाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। वो मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। कि मन भजले हरि का। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए कथा आरंभ करते हैं। बहुत ही सुंदर उद्देश्य के साथ ये कथा हो रही है। और पारिवारिक कथा ही है। तो अगर जो सीख कथा देने की कोशिश करती है वो परिवार में पहले से हो तो और सुंदरता की बात होती है। तो एक बार पूरे परिवार के लिए जोरदार तालियां। ऐसे तो मेरे हिसाब से सब अधिकतर बाहर से ही लोग आए हैं, परिवार इकट्ठा हुआ है। तो आप सबको अगर पता होगा, जिन्होंने पहले भी एक कथा सुनी हो, चाहे टीवी के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, उनको पता होगा ये कथा किस भाषा में होती है। मारवाड़ी, लेकिन हिंदी में भी कर सकते हैं। तो आप मारवाड़ी में ही सुनना चाहेंगे या हिंदी में? मिक्स कोई भाषा नहीं होती। चलिए, मारवाड़ी में कौन कौन सुनना चाहेंगे हाथ उठाना। सॉरी, मेजॉरिटी विंस। तो चलिए मारवाड़ी में करते हैं, लेकिन जो कठिन शब्द होंगे, जो मुझे लगेगा कि आपको शायद ना समझ आए, वो मैं हिंदी में कर दूंगी। और अगर आपको फिर भी बीच में कुछ ना समझ आए, आप हाथ उठा सकते हैं, तो मैं वो लाइन हिंदी में दोहरा दूंगी। ठीक है, आइए। तो नरसिंह जी महाराज, नरसिंह जी रो जन्म गुजरात में शहर जूनागढ़ में हुयो, नागर ब्राह्मण परिवार में। अब नागर ब्राह्मण परिवार में नरसिंह जी रो जन्म हुयो, पर नरसिंह जी के जन्म सुही एक शारीरिक दुविधा जुड़ी ओड़ी थी। नरसिंह जी जन्म गूंगा भी था और बहरा भी था। तो ना तो वाके मुंडा बोली च तो और ना ही काना सुनी च तो, एड़ा था हमारा नरसिंह जी। नरसिंह जी रा माता पिता भी था,
पर उस समय गांव में कोई महामारी, ऐसी कोई बीमारी आई। पहले तो देखिए महामारी कहते थे तो पता नहीं होता था, बस कह देते थे। अब समझ भी आ गया। होता है ना, कुछ चीजें आपको अनुभव के बाद ही समझ आती है, वरना आप सिर्फ बोलने को ही बोलते हैं। अब समझ आया कि महामारी होती क्या है। तो वैसे ही कोई महामारी आई जिसमें नरसिंह जी का माता पिता तो स्वर्ग से धार गया। अब नरसिंह जी आपरी दादी रे कने रहता, और नरसिंह जी री दादी नरसिंह जी ने लिया सिर्फ मंदिर सत्संग कीर्तन जाती। बूढ़ा माए तरो कहीं ठिकाना हुए। पर अब आजकल कोई नई मूवी लगे तो माता टाबरा लेर जावे, कहीं मेलो लगे तो लेर जावे, कोई नयो मॉल खुले तो लेर जावे, कथा में नहीं। और फिर जब आगे जाके बच्चे बिगड़ जाते हैं, हाथ से निकल जाते हैं, तब कहते हैं बच्चा तो हाथ से निकल गया, तो निकाला किसने? लेकिन मैं कहते ना कि जरूरी नहीं हर वक्त बड़े गलत हो, पर जरूरी नहीं हर वक्त बच्चे गलत हो। तो कुछ चीजों में मैं बच्चों के साथ रहती हूँ कि उनके बिगड़ने में कहीं प्रतिशत माँ बाप का हाथ होता है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, संस्कार बचपन में दिए जाते हैं, पर माँ बाप कहते बच्चा समझदार हो जाए तब समझाएंगे। समझदार के बाद बाप को समझदार नहीं समझता। अब उसको लग रहा है इनको क्या पता, इनकी दुनिया अलग हमारी दुनिया अलग। और बात कहीं हद तक सही भी है, क्योंकि जो बाहरी तौर से वो देख रहा है तब तो उसको दुनिया अलग ही लग रही है, और उतनी समझदारी भी नहीं है कि वो समझ पाए कि दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। कहते ना, नींव हमेशा एक ही रहेगी, इमारत आप किसी भी तरीके का बनवा लीजिए। तो कुछ बातें जिंदगी में दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए कभी नहीं बदलती। तो जिंदगी जीने की भी कुछ कलाएं हमेशा एक ही रहेगी। तो वो समझाना बचपन में होता है, जब वो आप पर निर्भर है, जब वो आपको ही सब कुछ मानता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आजकल मेरे हिसाब से आज भी कई लोग ये काम करते होंगे, पर बचपन में सबसे ज्यादा होता था कि अगर बच्चे को कोई बात सच साबित करनी है तो वो एक चीज बोलता था, और उसके बाद तो प्रश्न करने की बात ही नहीं उठती थी कि इसके बाद तो वो झूठ बोलेगा ही नहीं। अगर उसने ये बात बोल दी, अब वो झूठ, कि कोई कह दे कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो बच्चा क्या कहे? हाँ, माँ कसम, मम्मी कसम। और उसके बाद लगता था अब थोड़ी झूठ बोलेगा। तो ये उम्र जब उसको भी लगता था यानी इससे बड़ी चीज कुछ और हो नहीं सकती, इस उम्र में संस्कार दिए जाते हैं। और हम इसी उम्र में बच्चों को सबसे ज्यादा बिगाड़ते हैं, अनजाने में। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। हम लोग इतने घरों में जाते हैं, आए दिन घूमते हैं, कई बार बच्चों से मिलाया जाता है, तो ये कभी नई चीज माँ बाप सीखे हैं कि बच्चों को बोलते कि हप करके दिखाओ, हप करके दिखाओ, अंकल को हप करके दिखाओ, बच्चा एक थप्पड़ लगाता है। ये क्या सिखाने की चीज है? ये बड़े होकर करेगा तब वही बच्चा बुरा लगने लग जाएगा। सिखा कौन रहा है? और ये कोई सिखाने की बात है? सच्चाई से बताइए, ये कोई सिखाने की बात है? लेकिन हम ही सिखा रहे हैं। बच्चा थोड़ा सा कुछ किया नहीं, थोड़ा सा रोया नहीं, कि फिर घर वाले एक आदत बना लेते हैं कि कोई भी चीज कोई करे, अरे मत करो वो रोने लग जाएगा, अरे मत बोलो वो रोने लग जाएगा। बच्चा तो सुन रहा है, फिर वो हर वक्त रोता है, हर काम के लिए रोता है। आप कुछ बच्चों को देखेंगे जो बहुत रोते हैं, बिना बात के रोएंगे, कितनी बार तो आंसू भी नहीं आएंगे। अब ये नहीं कि वो बच्चा बदमाशी कर रहा है, उसको सही गलत नहीं पता, उसको सही गलत नहीं पता,
वो तो बस सुन रहा है, वो ही समझ रहा है। तो उसको समझ आ गया कोई भी काम करवाने के लिए मुझे रोना पड़ेगा। ये कौन सिखा रहा है? तो हमको समझ नहीं आता, हमको उस वक्त लग रहा है कि अरे वो बच्चा है, अरे वो बच्चा है, वो क्या समझेगा। वो सबसे ज्यादा वही समझ रहा है। बस गलती एक हो जा रही है कि वो जो समझ रहा है वो ग्रहण कर ले रहा है, उसको सही गलत नहीं पता। इसीलिए उस वक्त सबसे ज्यादा अच्छी चीजें समझाई जाती है। तो यहां पर नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी को सब मंदिर सत्संग कीर्तन लेकर जाती। दादी के मन में एक ही बात कि मैं बैठी हूं तब तक मारो पोतो बोलन लाग जावे तो मैं सुख से मर। अब यहां पर नरसिंह जी रो एक बड़ो भाई भी थो। उन बड़े भाई री बहू माने नरसिंह जी री भाभी, उनरो स्वभाव तो मैं थाने कहीं बताऊं महाराज। क्रोध में आ जावे तो एड़ी खारी क्रोध ने तो अठे बैठान रखती। अधिकतर लोगों के दिमाग में होता है गुस्सा कि बात समझते हैं, फिर गुस्सा आता है, फिर कुछ सोचते हैं, फिर बोलते हैं। उसके पास इतना समय ही नहीं, वो यहीं बैठा के रखती। कोई भी अटपटी बात हुई नहीं कि झट रीस फिसल जीप में आते आते और जो मन में आवे कहते। रीस माने क्रोध, जो मन में आवे कहते। और दिन भर नरसिंह जी को परेशान करती। गूंगो कठू आई गयो, यो बैरो कठू आई गयो, इसकी सेवा करो बैठ के। नरसिंह जी की दादी आपरी दोरी सोरी निभावती। डोकरी के मन में तो एक ही बात कि बस मैं बैठी हूं, मारो पोतो बोलन लग जा। अब एक दिन शिवरात्रि रो दिन थो। शिवरात्रि रो दिन डोकरी रे मन में आई कि अब बेगी बेगी हाला मिंदर चाला महादेव जी रे जल चढ़ावा, क्योंकि फिर बाद में भीड़ गणी हो जावे। अब भीड़ में कोई तो महादेव जी रे जल चढ़ावे, कोई सामने वाले माथे पे ही जल चढ़ा दे। लंबी लंबी लाइन लागे, अब टाइम है नहीं। अब जठे घटावट वहीं से बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पानी जाएगा तो वहीं। तो वो मन में विचार करे कि ये सब करने से अच्छा जल्दी जाओ। तो वो सुबह सुबह मंदिर गई, महादेव जी रे जल चढ़ायो। महादेव जी रे जल चढ़ाने रे बाद जैसे ही डोकरी, अच्छा डोकरी मतलब तो पता है, ये अच्छे से पता है। अच्छा जिनको नहीं पता, डोकरी मतलब जो बहुत बूढ़ी हो जाती है घर में दादियां, उनको मारवाड़ी में कहते हैं डोकरियां। नरसिंह जी की दादी डोकरी थी। तो वो सुबह सुबह बेगी बेगी मंदिर गई, महादेव जी के जल चढ़ायो। जैसे ही वो मुड़े कि पीछे कोना में एक महाराज बैठा देखिए। महाराज ने बैठा देख डोकरी कवे क्या महाराज तो नया लगे। ऐसे भी नए महाराज का चाव ज्यादा होता है भाई, है ना। कोई टीवी में कोई नए महाराज आ जाए तो एक बार के लिए तो सब देखेंगे कौन है भाई, देखे देखे। तो डोकरी भी मन में विचार करे कि भाई इनका भी आशीर्वाद दिला दे। तो डोकरी महाराज रे पास जावे। अब अठे बैठिया महाराज जद डोकरी ने आप कने आवता देखिया, महाराज बोलिया डोकरिया ने घणी पंचायती होवे। सत्संग कीर्तन तो करे नहीं, दूजी बात घणी करे। महाराज क्यों बढ़िया, कमाई होती थी नहीं कहीं, लुगाई घणी लड़ती थी कहीं, कितना भाई हो, कहीं यात्रा हो, किस गांव से हो, पूरा जानना है उनको सब कुछ। तो उनको लगा भी इतनी बातें होंगी और वो भगवान का नाम ले रहे, तो जबरदस्ती बीच में कोई, तो उन्होंने तुरंत आंखें बंद कर। अब महाराज ने आंखें खोलकर अठे उठे देखता और डोकरी ने देख करके आंखें बंद करता, डोकरी देख ली।
उसको समझ आ गया कि ये मेरे को देखकर हुआ है, और उसने और जिद पकड़ ली, अब तो जाके ही रहूंगी। पहुंच गई, महाराज बैठे उड़ा है, वो राम राम करे। डोकरी कहे महाराज राम राम। महाराज तो बोले ही नहीं। महाराज जय श्री कृष्णा। महाराज तो ही नहीं बोले। महाराज जय महादेवरी। महाराज तो ठसके ही नहीं। डोकरी कवे महाराज है कि धर्मराम, राम राम भी नहीं बोले, जय श्री कृष्णा भी नहीं बोले, महादेवरी भी नहीं, हरिओम महाराज हरिओम। महाराज तो बोले ही नहीं। पर डोकरी पक्की, डोकरी वो दूसरी तरीका, वो कवे महाराज ओ महाराज ओ बाप जी, महाराज ओ महाराज ओ बाप जी। अरे महाराज कवे महाराज महाराज करे, राम राम करूं, माला फेरूं। अब आप माला कर रहे हो, नाम ले रहे हो, कोई बार बार बीच में बात करता रहेगा तो इंसान भूल जाता है ना। तो उनको लग रहा है कि माला में दिक्कत हो रही है मेरे, उनको लग रहा है बार बार राम राम करूं। पर डोकरी तो एक कल ढूकी। ओ कवे महाराज ओ महाराज, महाराज हो महाराज ओ महाराज, महाराज हो महाराज ओ महाराज, महाराज हो महाराज ओ महाराज। अरे महाराज कयो रे, महाराज कवे के जे मैं आंखें नहीं खोली तो मैं ही मारो मंत्र भूल, महाराज हो महाराज, महाराज हो महाराज गरन डूब जाऊं। महाराज ने आंखें खोलनी पड़ी। महाराज कवे बोल भाई कहीं काम है। डोकरी कवे महाराज मैं कोई थारो दंड कमंडल लेन थोड़ी दौड़ती। महाराज कवे तब काम कहीं है। डोकरी कवे मारे कोई काम नहीं है, मारो तो ये पोतो है, मुंडा बोली जे नहीं, काना सुनी जे नहीं, इन्हें आशीर्वाद दो। महाराज कवे कटे तारो पोतो ठीने ला। और नरसिंह जी ने महाराज गोदी में बिठा लिया। अब गोदी में बिठान जिया ही महाराज नरसिंह जी ने माथे पर हाथ फेरिया। महाराज बोलिया डोकरी थारो यो पोतो तो भगवान रो बहुत बड़ो भक्त बनेला। डोकरी कवे कोई आशीर्वाद दो। एक ऐसा बच्चा जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, उसको आप क्या आशीर्वाद दे रहे हो? बहुत बड़ा भक्त बनेगा। ओ कवे कैसे बनेगा? मुंडा बोली जे नहीं, काना सुनी जे नहीं, भक्ति का टांग ना करी। महाराज कवे नहीं, खूब भक्ति करी, उभी रखे। और नरसिंह जी के कान में महाराज धीरे से बोलिया कि बोलो बेटा राधे कृष्ण, बोलो बेटा राधे कृष्ण। महाराज रो केवनो हुयो कि जन्म रो गूंगो नरसिंह राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण करण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। डोकरी रे परचो परो के बाबो है तो साचो। चमत्कार ने नमस्कार है भाई, वही समय चल रही हो है। अब डोकरी कवे महाराज थे तो जबराया थे, तुम्हारी शिवरात्रि दी पूजा सफल कर दी। हेलो हेलो मारो बड़ो पोतो बड़ो अफसर है, थाने पूरा गांव घुमाऊं, बढ़िया पेट पूजा कराऊं। हेलो महाराज कवे मैं तो कीरे घर हाला नहीं भाई। तो डोकरी कब कुछ ना कुछ तो देऊं। तो डोकरिया रे कने अठेक छोटी जेब होया करे पहले, खास करके, और कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता था, पर काम के हिसाब से पैसा होता था पल्ला में। तब वो देख रही है कितना रुपया धरूं, 8 आना धरूं, 1 रुपया धरूं। फिर कहे 1 रुपये रो कहीं करसी, महाराज है। अच्छा देखिए, आपको सुनने में अजीब लगा होगा कि 8 आना 1 रुपया, ये कोई अभी की घटना नहीं है, 500-600 साल पुरानी घटना है। तब 1 रुपया बहुत बड़ी बात थी, ये छोटी बात नहीं थी 1 रुपया। तो उनको, और महाराज यानी कि वो ऐसे हैं जो असल में साधु संत इत्यादि होते हैं, तो उनको लग रहा है कि 1 रुपया इनके क्या काम का, तो करिए कितना रुपया, समझ नहीं आ रहा उसको। अब देने वालों को जिसको देना होता है ना, वो इतना सोचता नहीं है, इसको नहीं देना होता वो 10 सोच करता है। तो महाराज को समझ आ गया कि इसके मन में तो कुछ नहीं है, वरना कब का इसने ये दूं ऐसा दूं वैसा दूं कर रही है। महाराज कहते मैं नहीं लो, नहीं लो, तब तो ठीक है।
आप तो डोकरी सन्नाट करती दौड़ी महाराज। आई तो हौले हौले आई, पर पोतो ठीक हो गयो, जो जोश चढ़ियो, सब बीपी डायबिटीज सब ठीक हो गई। अब पूरे गांव वाला ने कहे मारो पोतो बोलन डूब गयो, मारो पोतो बोलन डूब गयो। अब वो घरे पहुंचे, घरे पहुंचो भोजाई ने कहे कि देख देख थारो देवर बोलन डूब गयो। भोजाई कहे जन्म रो गूंगो केनु बोलन डूके। डोकरी कहे रुक इधर आ, बोल के बता थारी भोजाई ने बोलना सीखा तो थोड़ी कोई बहुत कुछ सीख लिया। क्या सीखा है? तो नरसिंह जी कहते राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भुजाई कवे बोले तो है पर ए कौन है राधे कृष्ण। कथा में जावे जने ठा पड़े कौन है राधे कृष्ण। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि वो समय तो हम लेकर आ ही गए हैं कि जहां बच्चों को ये नहीं पता कि भगवान के माँ बाप का नाम क्या है, भगवान के भाई बहन का नाम क्या है, भगवान की लीलाएं कौन सी कहां हुई, ये तो हमने बहुत बखूबी ये समय ला लिया। पर प्रार्थना है ये समय ना लेकर आए जब बच्चे ये पूछे कि कौन है राधे कृष्ण। ये तो मत करिएगा। देखिए आप सब कुछ सीखिए। एक कहावत आती है ना, जो अपने घर का नहीं किसी का नहीं, जो अपनों का सगा नहीं वो किसी का सगा नहीं। जो अपनी चीजें ठीक से आप सीखी नहीं गई या अपनी, अब देखिए कितना भी आप कह ले, मैं कई बार देश के लिए भी कहती हूँ कि कोई कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे बाहर जाओगे तो कौन हो, भारतीय है इंडियन है, रहोगे तो यही, वो तो नहीं मिटा सकते। कितनी आप बुराई कर लो ये कर लो, तो वैसे ही जो हो वो तो रहोगे। और जब उसी के बारे में ठीक से नहीं जाना तो किसी और चीज के बारे में क्या ठीक से जान लोगे। तो आप 10 चीजें सीखिए पर जो अपनी है उसके बारे में तो जानिए। और एक बात मैं हमेशा कहती हूं कि खजाना तो आपके ही पास है, खजाना। और कैसे ना हो, कहते हैं कि जब सबसे पहले बाहरी देश में शिक्षा शुरू हुई थी तब उस वक्त भारत में 7.5 लाख गुरुकुल थे। कितने? यानी सोचिए कितनी शिक्षा कब से चलती आ रही थी। और ये तो कोई बात छिपी नहीं है कि आपकी गुरुकुलों को तोड़ा गया, आपकी किताबों को जलाया गया, ये आपको भी पता है। उसके ऊपर दूसरी शिक्षा डाली गई। तो खजाना किसके पास है? शुरुआत जहां हुई वही ना, तो उसके बारे में तो थोड़ा सुन लो, समझ लो, जान लो। और अब तो विदेश भी मान रहा है, हम ही नहीं मान रहे, क्योंकि शायद हमारी दिक्कत है कि हम अपनी चीजों पर भी तब तक भरोसा नहीं करेंगे जब तक विदेश ठप्पा ना लगा दे। तब तक अपनी चीजों पर हंसेंगे, जिस दिन वो मान जाए हम भी मान जाएंगे कि हाँ भाई सही है सही है। तो वो समय लेकर ना आए। तो यहां पर अब डोकरी तो खुश हो गई, खुश हो गई। अब मनुष्य की आदत है एक इच्छा पूरी कर दे भगवान। भले ही उस पहली इच्छा के समय उसने ये बोला होगा भगवान बस ये पूरी कर दो और कुछ नहीं मांगूंगा, और वो पूरी होते ही अब पूरी करी दी है। तब डोकरी भी मन में विचार कर रही है कि अब मैं बैठी हूं तो पोता ने परना दूं यानी शादी कर दूं, परना दूं यानी शादी कर दूं। तो यही काम हमारे हाथ तो निमड़े, भोजाई तो एड़ी लागे को नहीं कि मेरे जाने के बाद कुछ कर दे। अब वैसे भी डोकरी यारे मन में यहाँ घड़ी हो गए, मैं बैठी हूँ जब तक वो कर दूं, मैं बैठी हूँ जब तक वो कर दूं, मैं बैठी हूँ जब तक वो हो जावे, मैं बैठी हूँ जब तक वो हो जावे। फिर वो एक सोनेरी सीढ़ी चढ़ावे ना, घर वाला कवे मासा मैं सोनेरी ले आया, अब तो तैयारी करो। पर जैसे जैसे उम्र बढ़े मनोरथ इच्छा
कम कर देनी चाहिए। और वैसे भगवान की भक्ति को तो देखो उम्र की बात कही नहीं जाती, ये हमने बना दिया, क्योंकि भक्ति करने को तो छोटी छोटी उम्र में लोगों ने भक्ति कर ली। मीराबाई कितनी छोटी सी, कर्माबाई सालों तक पिता ने भोग लगाया, भगवान एक दिन नहीं आए, उसने एक ही दिन भोग लगाया और भगवान को नीचे बुला लिया। ये तो कोई भक्ति की तो कोई उम्र नहीं होती। किस किस को भजन याद है? कर्माबाई खिचड़ा खिलाती है, याद है? गाओ। चलिए, वेरी गुड। तो ये तो आता है आपको, है ना? कुछ नया सुनाते हैं। ये थोड़ा और पुराना है, हमने अपने दादा दादी से सुना था। कर्माबाई कहती है जब वो भोग लगाने जाती है तो उनको लग रहा है कि भगवान के नहीं आने के पीछे कारण होगा कि भगवान को लग रहा है कि ये कौन मुझे भोग लगा रहा है, ये तो रोज नहीं होता है। तो वो उनको समझा रही है कि वो मेरे पिता ही है, वो बाहर गए हुए हैं और उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। वो कहती है बाबू माने भोलाई गयो पूजा, गाँव गयो दूजा, जी मोतो कायाट जी। ये किस बात का क्या प्रॉब्लम है आपको? हमारी भाषा में कहे तो वो समझा रही है कि आपको जीने में क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैंने बोला तो मेरे पिता बाहर गए हुए, मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। जी मोतो कायाट जी, कर्मा म्हारो ना यो ही छे मरोगा, मैं बेटी जा। आइए, जो जो अपने घर में भगवान को भोजन पे बुलाना चाहते हैं, मीठी मीठी तालियों के साथ बाबू माने भुलाए गयो पूजा, गाँव गयो दूजा, जी मोतो कायाट जी, कर्मा म्हारो ना यो ही छे मरोगा, मैं बेटी जाट की। बाबू माने भुलाए गयो पूजा, गाँव गयो दूजा, जी मोजी कायाट दी, कर्मा म्हारो ना यो ही छे मरोगा, मैं बेटी जाट की। तालियां जोरदार एक साथ। अब वो समझा रही है कि उसने इतने काम किए हैं भगवान के लिए, अगर भोग लगाने की बात नहीं होती शायद वो ये सब करती भी नहीं। तो
वो कहती है कि एक तो उसने वो सुबह सुबह उठी है, उठकर उसने स्नान किया है। अब बच्चों का तो कभी मन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो उसको लग रहा है एक तो इतनी जल्दी मैं उठी हूँ, मैंने ठंड में नहाया है, ठंड का समय चल रहा था, मैं ठंड में नहाई हूँ, मैंने सब साफ सफाई की और आप इतने नखरे दिखा रहे। तो भगवान से कह रही है, उठ सी मैं स्नान मैंने कीनो, खोल मिंदर बुहारो दीनो। उठ सी मैं स्नान मैंने कीनो, खोल मिंदर बुहारो दीनो। उठ सी मैं स्नान मैंने कीनो, खोल मिंदर बुहारो दीनो। उठ सी मैं स्नान मैंने कीनो, खोल मिंदर गुहारो दीनो। लाई खोल गाय को दूध, उठो जीते तो मुंडो धोए कर पी लो। लाई ढोल की गाय को दूध, उठो जीते तो मुंडो धोए कर पी लो। जीमो जीमो खींचड़ो आज, जीमो जीमो खींचड़ो आज, घी की तो कई बार, कढ़ी तो घलो छाछ की। कर्मा मारो नाम यो ही जे भरोगा, मैं बेटी जाट की। बाबू माने बुलाए गयो पूजा, गाओ गयो दूजा, जीमो जी काई आट की। कर्मा मारो ना यो ही जे मरोगा, मैं बेटी जाट की। बच्चों को खाना कैसे खिलाते हैं? यहाँ जितने माँ बाप बैठे होंगे, जो छोटे बच्चे हैं उनको खाना कैसे खिलाते हैं आप? भाग दौड़ रहे, क्या करेंगे आप? मोबाइल दिखा के, आईपैड दिखा के, है ना, कि आप उनके पीछे पीछे भाग रहे हो। ये आजकल के लालच है। थोड़ा पहले जाए, हमारे समय में इतना फोन इत्यादि का काम होता नहीं था, तो बच्चों को चॉकलेट दिखाते थे या बाहर घुमाने लेके जाएंगे, आइसक्रीम खिलाएंगे। यानी जैसा मैंने कहा, तरीके एक ही होते हैं, लालच देना, लालच बदल जाते हैं। तो अब कर्माबाई भी भगवान को लालच दे रही है, उस समय का लालच कि अगर इन्होंने आज खाना खा लिया तो कल क्या मिलेगा। काल थारे ताई सीरो बना, पानी मिठोड़े कुएरो ल्या। काल थारे ताई सीरो बनवाओ, पानी मिठोड़े कुएरो लाओ। काल थारे
सीरो बनाओ, पानी बिठोड़े कुएरो लाओ। मूंगारी दाल चमेली की नाल, मन छोटा छोटा फल का जीमा। मूंगारी दाल चमेली की नाल, खाने छोटा छोटा फल का जीवाओ। प्रभु भावे सोही ले लीजो, प्रभु भावे सोही ले लीजो, शर्म मत कीजो, कमी ना कोई बात की। कर्मा हारो नाम यो ही जय भरोगा, मैं बेटी जात की। बाबू माने बुलाए गयो पूजा, गाओ गयो दूजा, जीमो झुकाई आट दी। करिमा मारो नाम यो ही जे मारो गाओ, मैं बेटी जाट की। समझा रही है, बता रही है, फिर भी भगवान अभी तक आए नहीं है, तो उसको थोड़ा गुस्सा आ रहा है। क्योंकि दिक्कत क्या है, पिताजी ने कहा था जब तक भगवान ना खा ले तुमको नहीं खाना है। अब उसको लग रही है भूख, तो उसको लग रहा है कि अब क्या और बच गया है, आप खाए तो मैं खाऊं, आइए भाई जल्दी। तो वो भगवान से कहती है, और काई थारा हुक्म बजाओ, थे जी मलियो तो मैं भी रोटी खाऊं। और काई थारा हुक्म बजाओ, थे जीन लो तो मैं भी रोटी खाऊं। और काई थारा हुक्म बजाओ, थे जी मलियो तो मैं भी रोटी खाऊं। और काई थारा हुक्म बजाओ, थे जीन लो तो मैं भी रोटी खाऊं। ओ धापलिए पर दो लगाऊंगी, मैं तो पूठे पे बैठ जाऊं। धाबलियों रो पर दो लगाऊंगी, मैं तो फूटे पैर पे और फिर क्या होता है, प्रभु रुचर जब भोग लगावे, प्रभु
कृष्ण कन्हैया लाल